अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरे बच्चे, वंश। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? और कहाँ थी तुम? वो जो ड्राइवर आया था हॉस्टल से, उसने हमें कुछ सॉफ्ट ड्रिंक दी, जिससे पीकर हम तीनों बेहोश हो गए। जब होश आया तो मैं अकेली थी। मैंने बच्चों को बहुत ढूंढने की कोशिश की पर मिले ही नहीं, और ड्राइवर से हाथापाई में ये चोट लग गई। रेनबो नाम का कोई हॉस्टल नहीं है यहाँ। बच्चे को बेचते हैं ये लोग। रिमझिम, रिमझिम, मेरे बच्चे ठीक है ना? हाँ? किसी कुछ हुआ नहीं ना? जूनियर, वंश, जूनियर कहाँ है? जूनियर, 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 जूनियर! जूनियर! सब जगह ढूंढ लिया, तुम्हारा बेटा कहीं नहीं मिल रहा है। अरे कैसे बाप हो तुम? इसके गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो तुम? अगर तुम अपने बच्चों के साथ होते तो वो अभी तुम्हारे पास होता। तुम्हें क्या इतना फर्क पड़ रहा है? और तुम होती कौन हो ये सब कहने वाली? मैं उसकी एक मिनट। ये कैसी बू है? बू? कैसी बू? एनेस्थीसिया। ये ऑपरेशन के पहले लोगों को बेहोश करने के लिए दिया जाता है। लगता है जूनियर को बेहोश करके कहीं रख दिया है। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ये दीवार तो खोखली है और इसे अभी अभी पेंट किया गया है। हाँ तो हम यहाँ जूनियर को ढूंढने आए, दीवार का इंस्पेक्शन करने नहीं आए। चलो जूनियर को ढूंढते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें ये दीवार अभी तोड़नी होगी। पागल हो गई होगे तुम? तुम्हें क्या लगता है जूनियर इसके अंदर है? मेरा दिल कह रहा है कि वो अंदर है। तुमको जो करना है ना करो, मुझे तुम्हारे पागलपन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जा रहा हूँ जूनियर को ढूंढने। जूनियर, जूनियर, जूनियर!
जूनियर, मैं छोड़ूंगा नहीं उन मेहमानों को। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ ऐसा करने की? नहीं नहीं, उसे पुलिस देख लेगी। आप अभी अपने बच्चे के पास ही रहिए, उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं। आप लोग चिंता मत करो, गुंडों को हम देख लेंगे। आप इसके साथ रहिए। चलिए जूनियर को घर लेके चलते हैं। जूनियर, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे बेटे की जान खतरे में डालने की? तो और क्या करता मैं? पुलिस की छापे की अफरा तफरी में कुछ सूझा ही नहीं मुझे। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं, समझे? निकलो यहाँ से। क्या करने निकली थी और क्या हो गया ना? उस रिमझिम से छुटकारा मिला, उल्टा मेरे बेटे की जान खतरे में पड़ गई। रेनबो फ्लाई माँ। मेरा सब कुछ सोचा हुआ उल्टा हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये जूनियर को भी होश नहीं आ रहा। मैं कुछ करूं बेबी? ऐसा कुछ भी मत कर जिससे शक की सुई तेरे ऊपर है। मुझे ये लग रहा है कि लड़का होश में आने के बाद क्या कहने वाला है। सब कुछ कर दिया लेकिन फिर भी जूनियर को होश नहीं आ रहा है। टूजू भैया देखो ना, सब कितने टेंशन में है। आप प्लीज होश में आ। भैया को होश आ गया। भैया पता है, पापा और मौली आंटी ने हमारी मिलकर जान बचाई। थैंक यू पापा, थैंक यू मौली वाली आंटी। मिस माथुर, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? आप ही ने तो मेरे बच्चों पे चोरी का इल्जाम लगाया था ना। पापा, आपको तो आंटी को थैंक यू बोलना चाहिए। अगर आंटी ऐसा नहीं करती तो आप हमें कभी नहीं ढूंढ पाते। मौली आंटी, अम्मे माँ की कसम, हमने चोरी नहीं की। पानी। ये लो पानी पियो। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारे होश में आने का। हाँ, मैं भी। वंश,
बीपी की दवा ले ले, बच्चों की टेंशन में बढ़ गया होगा। हे अम्बे माँ, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपने मेरे बच्चे लौटा दिए मुझे। तुम्हारी जुबान कुछ कहती है और आंखें कुछ और। बताओ तुम्हारा सच क्या है? वैसे तुम मेरे बच्चों से नफरत करने की दलीलें देती रहती हो, लेकिन जब वो मुसीबत में पड़े तो मैं बचाने के लिए तुमने जमीन आसमान एक कर दी। क्यों? जवाब दो, क्यों? ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मेरे बच्चों के लिए तुम्हारी ये फिक्र मुझे किसी की याद दिलाती है। किसकी? उसकी जिसने मुझे अंदर से खोखला कर दिया, खत्म कर दी मेरे अंदर की इंसानियत। तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या चाहिए था? देखो मेरी तरफ, सिर्फ डॉक्टर का कोई करीबी या जिसने इलाज करते हुए देखा हो वो ये सब चीजें बता सकता है। बताओ तुमको कैसे पता कि मुझे क्या चीज चाहिए थी? चुप क्यों? बताओ। कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो उन्हें। अरे ये गलत बात है, ऐसे लेके नहीं जा सकते बच्चों। क्या तमाशा लगा रखा है? पंच, ये लोग एनजीओ से हैं। किसी ने शिकायत की है कि माँ बाप की लापरवाही की वजह से बच्चे नीलाम हो सकते थे, इसलिए ये लोग बच्चों को लेकर एनजीओ में जा रहे हैं। वैसे तो मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ये तो ज्यादती होगी ना कि घर परिवार होते हुए ये उनसे दूर रहेंगे। देखिए मैडम, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक हम अपना काम कर रहे हैं। देखिए, जिनके साथ हुआ है वही आपको सच बता सकते हैं। सिया, बताना तुम लोगों के साथ क्या हुआ है? उस ड्राइवर ने हमें कोई सॉफ्ट ड्रिंक दी, जिससे पीकर हम तीनों बेहोश हो गए और फिर जब होश आया तो हम उस लॉज में थे। बस इसके अलावा हम और कुछ नहीं जानते। सुन लिया आप लोगों ने? देखिए, ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता था और इसमें न ही माँ बाप की और न ही बच्चों की गलती है। लेकिन गलती तो इनकी भी थी ना। झूठे हॉस्टल के झांसे में आ कैसे गए ये लोग? ऊपर से ऑर्डर्स हैं, हम इतने गैर जिम्मेदार लोगों के पास इन बच्चों को नहीं छोड़ सकते। ये लापरवाह लोग बच्चों का ठीक से ख्याल नहीं रख पाएंगे। माँ बाप बनने के लायक भी नहीं है ये तो। चलो। रोक! हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुस के ऐसी हरकत करने की? वंश छोड़ दे। वंश, मेरे बच्चों को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? और ऊंची आवाज में बात कैसे की? मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरी ज़बान खींचूंगा मैं। छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इन्हें, छोड़िए। अभी तक तो बस सुना था, अब देख भी लिया कि तुम कितने खतरनाक हो इन बच्चों के लिए। मिस्टर रघुवंशी, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं आपको गिरफ्तार करवा दूंगा। मिस्टर रघुवंशी, इस हरकत के बाद अब तो बच्चे एक पल भी नहीं रहेंगे इस घर में। चलो। मेरे बच्चे को कहीं मत ले जाओ। देखिए, ये लोग यहाँ बिल्कुल सेफ है। आप लोग प्लीज इन्हें मत ले जाइए। हम अपने पापा को छोड़कर नहीं जाएंगे। एंजल आंटी, पापा, पापा, एंजल आंटी हमें बचाओ। पापा, एंजल आंटी, बोली आंटी बचाओ हमें। पापा, पापा, एंजल आंटी।
वापस लाने के लिए कुछ करना होगा। कुछ नहीं करना होगा, कोई जरूरत नहीं है। चाहते तो चाहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, न बच्चों से न किसी और से। बस अकेला अकेला रहना चाहता हूं मैं। और आज के बाद कोई मुझसे इस बारे में बात नहीं करेगा, कोई भी। मेरे बच्चे। सिया, संभालो अपने आप को। ले चलो इसे अंदर, इसे आओ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वेलफेयर वालों को शिकायत किसने की है। छोड़िए ना बेबे, अच्छा ही हुआ, कम से कम उस रिमझिम से छुटकारा तो मिला। और रही जूनियर की बात, कुछ ना कुछ करके मैं जूनियर को तो वापस ले आऊंगी। वो रिमझिम सड़ती रहे जिंदगी पर एनजीओ में, अच्छा ही है। शायद बंद जा रहा है। बच्चे के बिना बेचारी माँ की क्या हालत होती है, कि माँ ही समझ सकती है। सिया, सिया, होश में हो बेटा। सिया, उठो। आराम से। ये वक्त अबला नारी बनने का नहीं है, एक जिम्मेदार माँ बनने का है। अपनी पूरी ताकत लगा दो और अपने बच्चों को घर वापस लेकर आओ। ये सब उस मनुष्य हॉस्टल की वजह से हो रहा है। तुम्हें वो वाउचर कहाँ मिला? किसी से तो तुम्हारी बात हुई होगी ना वहाँ। बताओ सिया, बताओ क्या बात है। सिया कुछ बोलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बोलो। अरे सिया, ठीक हो? बैठो। ये लो पानी। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे हस्बैंड को बुलाती हूँ फोन करके। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि मुझे इस स्ट्रेस के कारण नहीं हो रहा है। स्ट्रेस नहीं है तो फिर क्या वजह है? बेबे, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ बेबी, हर माँ की तरह मैं भी अपने बच्चों के लिए लड़ना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, इस प्रेगनेंसी के कारण इतनी कमजोरी है कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती। अपने आने वाले बच्चे के लिए मुझे रेस्ट करना होगा। जैसे ही मुझे ठीक लगेगा मैं चली जाऊंगी पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने के लिए। उसकी चिंता तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तुम जाओ, ये आराम करने दो इसे। मैं प्रेग्नेंट हूँ, हर माँ की तरह मैं भी अपने बच्चों के लिए लड़ना चाहती हूँ। यहाँ पे
बच्चा उसकी कोख में पल रहा है। डॉक्टर साहब ने सिर्फ मुझ पर आतंकवादी होने का कलंक नहीं लगाया, बल्कि मुझे सब कुछ भूल गए। हमारी शादी, 7 फेरे, सिंदूर, हमारे वादे, कसमें, उन्हें तो कुछ भी याद नहीं। और खुशी खुशी सिया के साथ अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ गए। मेरे इस एक दिल को अब कितनी बार तोड़ेंगे डॉक्टर साहब? क्यों बार बार तोड़ रहे हैं मेरे इस दिल को? ये कैसी जगह है? मुझे नहीं रहना यहाँ। हाँ जूजू भैया, मुझे भी घर जाना है। वैसे तो हमेशा मेरे साथ बुरा होता है, लेकिन जब से वो मौली वाली आंटी आई है ना, तब से मुझे घर में रहना अच्छा लगने लगा है। काश हमें कोई वापस हवेली लेके जाए। डॉक्टर साहब का धोखा और मेरे बच्चों से अलग होने का दुख, पता नहीं किस साल में होंगे मेरे बच्चे। मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है।